इस श्लोक में ऋग्वेद जो हजारों साल पुरानी है उसमें भारत की नदियों के नाम गिनाए जा रहे हैं। गंगा, यमुना, सतलुज और उनके बीच एक नाम आता है सरस्वती। उसी किताब में सरस्वती को कहा गया है बेस्ट ऑफ रिवर्स, मतलब कि जिस दौर में ऋग्वेद लिखी गई थी उस समय सरस्वती कोई छोटी नदी नहीं बल्कि सबसे महान मानी जाती थी। लेकिन आज अगर इंडिया के मैप को जूम आउट करो तो फर्स्ट वर्स की बाकी सारी नदियां तो हमें इजीली दिखेगी, पर जिस नदी को बाकी सारी नदियों से विशाल बताया गया है वो सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखती। तो आखिर ये नदी गई कहाँ? अगर कोई नदी आज से हजारों साल पहले बहती थी तो उसने जमीन पर अपने निशान जरूर छोड़े होंगे, और यही सोच आर्कियोलॉजिस्ट को एक बिल्कुल अलग जगह तक ले जाती है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई शुरू हुई तो एक सरप्राइजिंग पैटर्न सामने आया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस रिवर के आसपास थी, लेकिन असल में इसकी ज्यादातर सेटलमेंट इंडस से काफी दूर पाई गई, एक सूखे से इलाके के पास, जिसे आज हम हग्गर हाकरा क्षेत्र कहते हैं। अब सवाल और गहरा हो जाता है, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बिना किसी बड़ी नदी के सरवाइव कैसे कर सकती है? खेत, पानी, ट्रेड सब कुछ तो रिवर पर डिपेंड करता है, तो फिर यहाँ पानी कहाँ से आता था? इस मिस्ट्री का जवाब कई साल बाद टेक्नोलॉजी ने दिया। जब सैटेलाइट इमेजनरी और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया गया तो रेगिस्तान के नीचे एक सूखी नदी का पूरा रास्ता नजर आने लगा, एक ऐसा रिवर चैनल जो कभी पहाड़ों से निकलकर पश्चिम की तरफ बहता था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये नदी पहले यमुना और सतलुज जैसे नदियों का पानी लेती थी, लेकिन हजारों साल पहले टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से यमुना अपना रास्ता बदलकर पूरब की तरफ चली गई और सतलुज पश्चिम में जाकर इंडस से मिल गई। और जैसे ही इसके सोर्स अलग हुए सरस्वती के पास बहने के लिए पानी ही नहीं बचा। धीरे धीरे वो सूख गई और जो नदी कभी सबसे महान मानी जाती थी वो हमेशा के लिए जमीन के नीचे दब गई।